तो हमने हमने आज एक पेज ऐड किया अपने प्रोजेक्ट एक बनाया इंस्टा डेटा नाम का, ये हमारा एमवीसी का प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे मॉडल, मॉडल क्या होता है, ठीक है। तो हमने बताया था पहले क्लास में मॉडल क्या होता है। मॉडल क्या होता है हमारा, द मॉडल रिप्रेजेंट द एप्लीकेशन डेटा एंड बिजनेस लॉजिक। जो हम डेटाबेस का वर्क करते हैं, ठीक है ना, सारे डेटाबेस को जो वर्क करते हैं वो हमारे सारे मॉडल के थ्रू होते हैं, ठीक है। डेटा मॉडल के थ्रू हम डेटाबेस में डेटा को भेजते हैं और डेटाबेस से डेटा को लेके आते हैं, समझ गए। It encapsulates the data, define how it is accessed and manipulated, and perform operation related to the business rules of the application. The model does not directly interact with the user interface. जो मॉडल होता है डायरेक्ट जो हमारा एचटीएमएल पे होता है उससे इंटरफेस नहीं करता है। और उसके इंटरफेस करना होगा हमको कहाँ जाएगा, पहले मॉडल पे जाएगा कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर फिर भेजेगा व्यू में, या व्यू से डेटा आएगा कंट्रोलर पे, कंट्रोलर भेजेगा डेटा मॉडल में, मॉडल में तुम्हारा डेटाबेस, समझ गए। तो डायरेक्ट जो तुम्हारा मॉडल होता है डायरेक्ट तुम्हारा मॉडल इंटरेक्ट नहीं करता किससे, तुम्हारे एचटीएमएल या तुम्हारे व्यू से। थ्रू किससे करता है वो, एक उसका बीच में एक ब्रिज होता है, कंट्रोलर का काम करता है जो, उसके थ्रू वो करता है। अब दिखाते हैं कैसे करता है, देखो। जो तुम्हारा मॉडल है वो तुम्हारा सीधे मॉडल तुम्हारा व्यू पे गया है, नहीं गया है। तुम्हारा जो कंट्रोल देखो, तुम्हारा जो क्लाइंट मतलब तुम्हारा ब्राउजर है, जो तुम्हारा ब्राउजर है क्रोम का कुछ भी की, जिस पे हम क्लिक करते हैं इंटर मारते हैं, जब हम लिखते हैं नहीं होम फिर पेज का नाम लिखते हैं, तो कहाँ जाता है पहले वो, तो कंट्रोलर बताता है ना, तो कंट्रोलर ये है, इसके इसके अंदर में हमारा ये वाला पेज है। तो उसके बाद वो व्यू को दिखाता जाके फिर, या अगर तुमको डेटाबेस डेटा तो पहले डेटाबेस डेटा तुम्हारा लेके आता है मॉडल, कंट्रोलर को भेजता है, कंट्रोलर फिर तुम्हारा व्यू को भेजता है, तुम्हारा व्यू में दिखाता है ये। अभी तुम्हारा डायरेक्ट डेटा भेजता है मॉडल को। ये देखो डेटाबेस से जुड़ा हुआ है, मॉडल डेटाबेस से, मॉडल डेटाबेस में तो एक ही है तुम्हारा, अगर मानना चाहो तो ये होता है हमारा मॉडल। मॉडल का काम क्या है हमारा, डेटाबेस से इंटरफेस करना, ठीक, इंटरफेयर करना, डेटा लेके आना, डेटा को भेजना थ्रू किसके, कंट्रोलर के, समझ गए। अब हम आज पढ़ेंगे मॉडल पे काम करेंगे आज हम आप। तो हम एक मॉडल बनाए हैं, मॉडल क्या है, हमें इसमें एक क्या करेंगे, हम इसमें एक बनाएंगे क्लास। मॉडल मतलब एक तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा क्लास ही होता है, इसमें क्लास हम एक ऐड करेंगे। राइट क्लिक करेंगे, ऐड क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो नीचे आएगा क्लास, क्लास ऐड कर लेंगे हम यहाँ पे, इसका नाम लिख देंगे हम EMPLOY एम्प्लॉई, ऐड कर देंगे हम। देखो इसका नाम आ जाएगा एम्प्लॉय डॉट सी एस लिख के आ जाएगा हमारा। देखो ये तुम्हारा क्या क्लास ही तो है ये, तो क्लास ना पब्लिक क्लास एम्प्लॉय लिखा है, कुछ और लिखा है यहाँ पे। अब हम इसमें कुछ हम इसमें वेरिएबल लेंगे, डेटा टाइप लेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने ले लिया पहले पब्लिक, देखो जैसे हम लोग लेते थे, नहीं लेते थे हम लोग इंट आईडी ले लिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे सर्टिफिकेट भी लगा लेंगे, ऐसे लगा लेंगे सर्टिफिकेट भी, जैसे पहले ऐसे ऐसे लिखते थे ना हम। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ये भी लगा लेंगे, ठीक है ना। क्या लगा लेंगे हम, गेट सेट लगा लेंगे, ठीक है ना। गेट मेथड मतलब लेना, सेमी कॉलन, उसके बाद सेट, ओके। तो इसके आगे हम लगा लेंगे पब्लिक, लेने था तुमको इनकेसुलेशन पब्लिक, PUBLIC पब्लिक, ठीक है। ये हमारा एक अलग वे है, पब्लिक इंट आईडी गेट सेट, मतलब डेटा को ले सकते हैं भी, हम दे भी सकते हैं, कहाँ से, डेटाबेस से। इसलिए हम गेट सेट यूज करते हैं। इसको डीपली हम लोग आगे पढ़ेंगे, डीपली आगे वाले लेक्चर में क्या होता है गेट सेट, कैसे क्यों लगाते हैं उसको हम। अगर हमको एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाना हुआ, मतलब एम्प्लॉय को ऐड करने का, तो क्या बनाएंगे, पहले हम आईडी लेंगे, फिर उसका हम नाम लेंगे। नाम नेम हमारा किस टाइप का रहेगा, स्ट्रिंग, देखो दिखा भी रहा है कि हम आगे क्या लेने वाले हैं, हमने बोला ये समझ गया। स्ट्रिंग टाइप कर लेंगे हम नेम एक, ठीक है ना। गेट सेट लगा दिए हमने, फिर इंटर कर दिए हमने, फिर हमने क्या लेंगे, फिर हम लेंगे DOB लेंगे, ठीक है ना। क्या लेंगे हम फिर, पब्लिक STRING स्ट्रिंग DOB, ओके। क्या आ रहा भाई, अरे यार खली विकेट लगेगा, ठीक है ना। गेट सेट, ओके। फिर हम क्या ले लेंगे, फिर हम ले लेंगे ईमेल ले लेंगे हम, पब्लिक स्ट्रिंग टाइप रहेगा ईमेल का, स्ट्रिंग ईमेल गेट सेट। इसमें यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है,
पब्लिक स्ट्रिंग, ठीक है, ले लेंगे हम लोग पासवर्ड, PASS पास WORD पासवर्ड। ओके, गेट सेट। ठीक है, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? हम वेरिएबल ये नहीं है ना कि हम लेते हैं इंट आईडी, इंट नेम, स्ट्रिंग डीओबी, स्ट्रिंग ईमेल आईडी, स्ट्रिंग पासवर्ड, ढेर सारी जो चीज लेना होगा। बस हमने पब्लिक लगाई, पब्लिक लोग जानते हो क्या होता है, गेट सेट लगा दिया। यहाँ पे न्यू क्या है हमारा, गेट सेट। ये सब में डिफॉल्ट इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, हम बताएंगे इसको आगे। बस अभी तुम लगा लो, अब मन के मत लगाओ तुम्हारे ऊपर, लेकिन लगाओगे तो बेटर, क्योंकि आगे हम लोग जब इसमें पढ़ेंगे तो हम लोग गेट सेट लगाएंगे, क्योंकि हमको डेटा को गेट करना है और डेटा को सेट करना है हमको, ठीक है ना। गेट कहाँ से करना है, डेटाबेस से गेट करना है, कहीं से गेट करना है, व्यू से गेट करना है, जब गेट करना रहेगा। तो ये हमारा हो गया इम्प्लॉई। अब हमने एक इसमें हम कंट्रोलर ऐड करते हैं अपने यहाँ पे, इम्प्लॉई नाम का ऐड करेंगे। कंट्रोलर ऊपर है हमारा, आ गया कंट्रोलर फोल्डर में, इसको हम एमबीसी इम्पटी ही लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक ऐड करेंगे हम कंट्रोलर, जो कंट्रोलर आईजेट ऐसे रहेगा ऊपर, आगे हम लिख लेंगे EMPLOY इम्प्लॉई। ऐड कर दिया मैंने, तो हमारे पास एक कंट्रोलर आके ऐड हो गया इम्प्लॉई नाम का। ठीक है ना, ऐड हो गया ना हमारे पास डेटा एम्प्लॉय नाम का। ठीक है, कुछ कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं किसी को ना? ठीक है, अब हम एक मैसेज बनाएंगे अपना। क्या बनाएंगे मैसेज हम बनाएंगे पब्लिक, PUBLIC पब्लिक एक्शन रिजल्ट, STAFF स्टॉप। स्टॉप नाम का एक हम क्या बना लिए अपना, हम मैसेज बना लिया, ठीक है ना। रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न व्यू करेगा हमारा, क्योंकि एक्शन मैसेज नाम है हमारा, एक्शन रिजल्ट नाम टाइप है हमारा, तो हमारा रिटर्न क्या कर देगा, ये व्यू। ओके, अब हम एक देखना, ये जो तुम्हारा लगा है सब तुम्हारा क्या नेम स्पेस है, मतलब तुम्हारा एक क्लास कहीं बना बना के रखा हुआ नेम स्पेस, ठीक है। अगर हमको ये वाला एम्प्लॉय जो है हमको यहाँ पे गेट करना होगा, हम क्या करते थे एम्प्लॉय को, इसको क्या कैसे करते थे, हम यहाँ पे इसका बनाते थे ऑब्जेक्ट बना देते ना ऑब्जेक्ट। सेम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे कैसे बनाएंगे ऑब्जेक्ट इसका, लिखेंगे एम्प्लॉय EMPLOY एम्प्लॉय लिखेंगे हम। तो एम्प्लॉय हमारा आ रहा है, देखो आ रहा है एम्प्लॉय हमारा ये। लेकिन एम्प्लॉय हमारा देखो क्यों, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, हमको जब भी हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, तो हमको यहाँ पे इसमें यहाँ पे नेम स्पेस पे हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे इसका URL डालना पड़ेगा। कैसे, यूजिंग, थ्रू यूजिंग लगाएंगे यहाँ पे USING यूजिंग। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, उसके बाद लिखेंगे अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या है, हमारे इंसर्ट डेटा नाम है, प्रोजेक्ट का नाम है इंसर्ट डेटा, INSERT इंसर्ट डेटा। फिर क्या लगाएंगे, डॉट, किस फोल्डर में तुम्हारा कंट्रोलर है, ये तुम्हारा मॉडल है, मॉडल्स फोल्डर में है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे मॉडल्स, MODELS मॉडल्स, फिर लगाएंगे सेमीकोलन। अब देखो, अब हमारा एम्प्लॉय यहाँ पे गेट हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी हम हमारा फोल्डर में ये है ना, तो हम फोल्डर का यहाँ पे पार्ट डाल देंगे, यूजिंग प्रोजेक्ट का नाम डालेंगे, फिर अपने मॉडल का फोल्डर का नाम डालेंगे, क्योंकि इसके अंदर में है ये। तो जिसमें इसमें जितना भी इसके अंदर रहेगा सारा फोल्डर हमारा अपडेट हो जाएगा। तो हम इसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय। कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं एम्प्लॉय, फिर यहाँ पे हम मान लो EMP ले लिए इसका नाम, ठीक है ना, इक्वल न्यू एम्प्लॉय, यही करते थे हम, यही तो करते थे हम लोग। समझ गए इतना सभी लोग? हाँ बोल दिया करो भाई, ठीक है ना। अब हमको अब हमको इसमें डेटा रखना है, किसमें, अपने एम्प्लॉय में। कैसे रखेंगे डेटा को हम, एक काम हम कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसको इसको ना सेमीकोलन ना लगा के हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा सकते हैं। दूसरा नया, देखो नया थ्रू है, देखो कैसे करते हैं इसको हम। अब हम डेटा को यहाँ पे फिल करेंगे, कैसे फिल करेंगे, हम पहले देखेंगे अपने एम्प्लॉय में हमारे पास क्या क्या फंक्शन है, आईडी है, नेम है, DOB है, ईमेल है, पासवर्ड है। हम यहाँ पे डेटा को डेटाबेस ना लाते हुए हम डेटा शायद मैन्युअली यहाँ पे फिट करेंगे, अभी डेटाबेस का काम नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है ना। बाकी डेटा यहाँ डेटाबेस से ही आता है, लेकिन हम अभी डायरेक्ट करके दिखा रहे हैं हमको। पहला क्या है, आईडी है, देखो आईडी यहाँ गेट हो गया तुम्हारा, क्योंकि आईडी हमने वहाँ बनाया हुआ ना, आईडी इक्वल टू हमने डाल दिया यहाँ पे 1 या 101 डाल दिया। ओके, कामा लगा दिया, क्योंकि नीचे हमको और भी लिखना है, डेटाबेस में से लिखते हैं हम लोग। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हमारा क्या है, नेम है, NAM नेम, देखो गेट हो गया नेम हमारा, उसको हमने लिख दिया नेम में अभी। ओके, फिर गेट हो गया डेटा, कामा लगा दिए, फिर हमारा क्या है, उसके बाद देख लेंगे यहाँ पे क्या है हमारा यहाँ पे क्या है, फिर नेम है, DOB, ईमेल, पासवर्ड। फिर हमारा यहाँ पे है नेम के बाद हमारा DOB है, ठीक है ना।
फिर डीओबी हमारा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टाइप में जो रहेगा हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे स्ट्रिंग को, और इंट इंट है जिसके लिए हम इसको इंट को ऐसे लिख दिए। तो डीओबी हमारा क्या है, मान लो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 26 जुलाई, 26 अक्टूबर है ना तुम्हारी, कितनी है, 26 अक्टूबर 2001, ठीक है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है ना। फिर हमने कामा लगाया, फिर हमारा क्या है, ईमेल है, अब हमारा ईमेल लिखेंगे यहाँ पे, देखो ईमेल गेट हो गया हमारा। फिर हम यहाँ का लिखेंगे, इनका ईमेल मान लो है abhi@gmail.com, ओके। फिर कामा लगा के हम इंटर मारेंगे। अब क्या है, पासवर्ड इनका है, तो पासवर्ड ने हमने PASS पासवर्ड आ गया हमारा। यहाँ पे पासवर्ड लिख दिया हमारा इनका abhi@123, ओके, हो गया हमारा। यहाँ पे हम लगा देंगे सेमीकोलन, इसके नीचे लास्ट में यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। डेटा को हमने यहाँ पे फिल कर दिया है। अब चाहते हैं हमें जो डेटा हमारा स्टाफ का है, हम चाहते हैं इसको एक व्यू में दिखाना। अभी व्यू हमने ऐड नहीं किया, यहाँ पे कोई व्यू ऐड है, नहीं ऐड है, तो कहाँ कैसे कैसे व्यू ऐड करेंगे हम, इस मेथड के अंदर में कहीं भी जो हमारा ये बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, इसके अंदर कहीं भी हम क्लिक करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या कर देंगे, हम राइट क्लिक करके हम यहाँ पे ऐड व्यू कर देंगे। तो हमने यहाँ पे ऐड व्यू किया, MVC5 किया, ऐड किया। हम इसको अनचेक कर देंगे, लेआउट हमारे भी कोई यूज नहीं कर रहे हैं, लेआउट हम यूज करेंगे, इसको आगे पढ़ेंगे लेआउट कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, इसका यूज क्या होता है। इसको हम ऐड कर दिए यहाँ पे, देखो हमारा ऐड हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको हमारे इस वाले एम्प्लॉई जो हमारा मॉडल एम्प्लॉई बना हुआ है, इसको हम यहाँ भी ऐड करेंगे, कहाँ पे, इस व्यू में ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, हम यहाँ पे लगाते हैं @ लिखते हैं मॉडल, ठीक है ना, मॉडल लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर इस पे हम स्पेस डालते हैं। अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम अपने, क्या लिखेंगे, INSERT इंसर्ट डेटा डॉट, किसका नाम लेंगे, मॉडल का नाम, जो हमारा जिस फोल्डर में इसमें है, कहाँ पे है, एम्प्लॉय पे है, तो मॉडल नाम फोल्डर का मॉडल, फिर डॉट लगा के क्या लिखेंगे, लिखेंगे अपने एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, ठीक है। ये देखो हमारा, ये हमारा अब ऐड हो गया। इसको कहते हैं हम लोग हार्ड कपलिंग या स्ट्रॉन्ग कपलिंग कर सकते हो इसको, ठीक है ना, कि हम कपल्ड कर रहे हैं एक दूसरे पेज को। तो हमने इस मॉडल वाले पेज को, जो डेटा हमारा है, डेटा हमारा कहाँ से आएगा, डेटा हमारा यहाँ से आएगा, यहाँ डेटा हमारा आ रहा है, ये डेटा हमारा जा रहा है मॉडल में, इसमें। अब मॉडल डेटा हमारा कहाँ आएगा, स्टाफ पे आएगा, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पे इसका लिंक डाला है, किसका, अपने मॉडल का लिंक डाला है। अब हम इसको गेट करेंगे एक टेबल के थ्रू। टेबल तुम लोग पढ़े हो, पढ़े हो ना तुम लोग, टेबल पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो टेबल तुम लोग उसमें, HTML में। तो हम यहाँ पे वही वही यूज करेंगे टेबल का। तो हम यहाँ पे लगाएंगे टेबल, ठीक है ना, क्या लिखेंगे हम लोग, टेबल, टेबल यूज करेंगे, ठीक है ना। अब टेबल में होते हैं तुम्हारे, क्या होते हैं, रो होते हैं, कॉलम होते हैं। तो रो के लिए क्या करते हैं हम लोग, TR लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमारे पास कितने कितने रो हमको चाहिए, कितने रो चाहिए देख लेते हैं, कितने रो चाहिए हमको। एम्प्लॉय में जाएंगे हम, 1 2 3 4 5, 5 रो हमको चाहिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे 5 रो बना लेंगे हम, ठीक है ना, 1 2 3 4 5। तो कंट्रोल D करोगे, हमारा वही सेम हमारा आ जाएगा, 1 2 3 4 5 आ गया। अब हर रो में हमको कितने कॉलम चाहिए, 2 कॉलम चाहिए, एक नाम के लिए उसके फील्ड के कॉलम के, और एक उसका डेटा जो हमारा आना चाहिए, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखो, अब हमारा यहाँ पे एक हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे लगाएंगे TD, TD मतलब रो जो लिखते हैं। पहले पहले क्या हमारा है, ID है, EMPLOY एम्प्लॉई, ID लिख दिया हमने, ठीक है ना। एक TD हमारा ये हो गया, एक TD हम लगा, हम डेटा लिखेंगे। फिर हमने एक TD लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, इस डेटा लिख देंगे हम। फिर हम इस TR में आते हैं, इसमें भी हम सेम करेंगे, ऐसे दो 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 सब में ऐड करेंगे, ठीक है ना। फिर इसमें क्या है, हमारा नाम है, यहाँ पे मतलब हम नाम लिखेंगे इसका, एम्प्लॉय का जो नेम आएगा, फिर लिखेंगे NAME, नेम। देखो ये तुम्हारा HTML ही अभी लिख रहे हैं हम, और कुछ नहीं लिख नहीं रहे हैं, ये मतलब समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा HTML ही है, ठीक है ना। जैसे अभी इसने मुनाब ने एक टेबल में फॉर्म बनाया था, लॉगिन फॉर्म का, तो सेम हम भी यही कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अब हम यहाँ पे एम्प्लॉई फिर ऐड कर रहे हैं, हम यहाँ पे हम क्या है, उसके बाद क्या था हमारा, DOB था, DOB। इसके बाद फिर हमारा क्या था, ईमेल था, यहाँ पे उसका हम ईमेल कर लेंगे अपना, EMAIL ईमेल कर लिए। फिर हमारा लास्ट में क्या है, हमारा है पासवर्ड, ठीक है ना, PASS पास WORD पासवर्ड, ओके,
हो गया हमारा इतना। अब हम इसको रन करेंगे तो हमारा एरर आएगा। क्या एरर आएगा कि हमने मॉडल में कुछ दिया नहीं है। देखो हम इसको रन करेंगे अपना प्रोजेक्ट को। ओह, ओके रन करते हैं। अभी हमने डेटा इसमें नहीं किया क्योंकि डेटा की अभी हमने डेटा को कॉल नहीं किया, अभी हमने इसमें सी शार्प कोड को यूज नहीं किया है। डेटा भी हमारा आएगा नहीं, ठीक है ना। देखो क्या आएगा, अभी हमारा एम्प्लॉय आईडी लिख के आया, नेम डीओबी ईमेल पासवर्ड। डेटा भी हमारा आ रहा, डेटा नहीं आ रहा हमारा। ओके, अब हमको डेटा को यहाँ गेट कराना, कैसे गेट कराना है देखेंगे। जो हमने अभी यहाँ पे किया है, ये जोड़ा है। अब हम यहाँ पे इसका जो हमने लिया था यहाँ पे ना, ये क्या लिया था हमने, ये लिया था ना आईडी नेम डीओबी ईमेल पासवर्ड। हम सब इसको यहाँ पे लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, इस टॉप में। कहाँ लिखेंगे, हमको एम्प्लॉय आईडी हमने यहाँ लिखा है तो डेटा हमको यहाँ चाहिए। तो अब देखो क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ लगाएंगे, लिखेंगे हम लोग लगाएंगे यहाँ पे मॉडल, लिखेंगे एट द रेट लगाएंगे, फिर लिखेंगे हम लोग MODEL मॉडल। फिर देखो मॉडल लिखेंगे हम डॉट, जब यहाँ लिखेंगे तो हमारे पास क्या दिक्कत जाएगा, हमको आईडी आएगा, नेम पासवर्ड ईमेल सब आ जाएगा। तो पहले हमारा क्या है, पहले हमारा आईडी है, आईडी लिख दी हमने। फिर नीचे आएंगे हम, फिर हमारा क्या आ जाएगा, फिर हम इसे लगाएंगे एट द रेट MODEL मॉडल, फिर डॉट लिखेंगे, फिर हमारा क्या है नेम, फिर हम नेम को गेट कर लेंगे। ओके, फिर हम यहाँ पे आएंगे एट द रेट लगा के MODEL मॉडल लिखेंगे, फिर यहाँ पे डॉट लगा के क्या लिख देंगे, हमारा DOB आ जाएगा। DOB गेट कर लिया हमने। फिर ईमेल वाले में आएंगे नीचे, ऐसे हम ईमेल वाले में हमने ईमेल गेट कर लिया यहाँ पे @MDOL मॉडल डॉट ईमेल, ईमेल हमारा आ गया। फिर पासवर्ड में जाएंगे हम @MODEL मॉडल डॉट पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड आ गया हमारा। अब हम इसको रन करेंगे तो हमारा डेटा आना चाहिए हमको, लेकिन देखो देखो डेटा हमारा शायद ना आए। हम इसको रिबिल्ड कर लेंगे एक बार, फिर देखो डेटा शायद हमारा एरर लिख के आए। अब देखते हैं हम एरर कैसे आएगा हमारा, ठीक है ना। हम चेक करते हैं, अगर आ जाएगा ठीक है, नहीं तो हमारा एरर आना चाहिए वैसे कि हमने एक काम अभी नहीं किया है। हम इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, तो भी हमारा देखो पेज पेज आ रहा है बन गया ना, लेकिन अभी हमारा एरर आ जाएगा यहाँ पे, डेटा हमारा नहीं सेव करेगा शायद। देखो एरर आ गया, क्या एरर आ गया, सर्वर एरर इन एप्लीकेशन। क्या दिखा रहा, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब क्यों नहीं आ रहा, अब दिखाते हैं। हमने हमने क्या कहा था, हम इस पेज पे चलते हैं, हमने एम्प्लॉय वाले पेज पे कंट्रोलर में हमने कहा था यहाँ पे जब भी हम इसको पास करते हैं तो हम यहाँ पे रिटर्न व्यू करते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम इसके साथ में डेटा भी रिटर्न करें अपना, तो यहाँ पे हम क्या पास करें ताकि डेटा भी हमारा वहाँ पे जाए। तो जो हम ऑब्जेक्ट बनाए हैं इसका एम्प्लॉय का, EMP नाम का, इसको हम यहाँ पे बी में के अंदर में पास कर देंगे, लिख देंगे हम लोग EMP। इसको सेव करके हम रिबिल्ड कर देंगे अब, ठीक है ना। रिबिल्ड कर दिए। अब हम इसको जाके वहाँ पे रन करेंगे। हमने जाके हम यहाँ पे इसको अपना रिफ्रेश कर देंगे। देखो यहाँ पे हमारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। आ गया डेटा। एम्प्लॉय आईडी तुम्हारा 101 है, नेम तुम्हारा अभी है, DB तुम्हारा 26 अक्टूबर 2021 2001 है, ईमेल तुम्हारा अभी @gmail जो गलत हो गया यहाँ पे, अब पासवर्ड तुम्हारा है अभी @123। आ गया डेटा सबका। ये था डेटा, जिसको डेटा जैसे हमने डेटा अभी यहाँ से लिया है, ठीक है ना। डेटा हमने यहाँ से लिया है। जो हम डेटा बेस यूज करेंगे तो डेटा हम यहाँ से नहीं लेंगे, डेटा हम डेटा बेस से लेंगे। ये अभी हमने उसको मैन्युअली यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है ना। जब डेटा बेस डेटा लेंगे हम यहाँ से SQL सर्वर से, तो हमें यहाँ पे हम अपना एक आप वो बनाएंगे, डेटा बेस बनाएंगे, अपना टेबल बनाएंगे एक, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम डेटा को, टेबल को, ये SQL सर्वर को और इसको डॉट को क्या करेंगे, एक दूसरे से लिंक करेंगे। लिंक कैसे करते हैं, उसके बाद डेटा को कैसे गेट करते हैं, तो वो चीज़ पढ़ेंगे। अभी हमने डायरेक्ट कर दिया है मॉडल। देखो मॉडल हमने ये भी मॉडल बताया कि मॉडल कैसे तुम्हारा वर्क करता है। तुम्हारा डेटा यहाँ से लिया, डेटा तुम्हारा मॉडल में भेजा एम्प्लॉय में, फिर एम्प्लॉय डेटा तुम्हारा कहाँ भेजा, मॉडल में, तुम्हारा भेजा व्यू में, ठीक है ना। समझ में आया इतना सभी को। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उनको स्टेप लिखते हैं, ठीक है ना। नोट पैड, तो सबसे पहले काम क्या है हमारा, पहला हम फर्स्ट स्टेप, क्रिएट ए प्रोजेक्ट, क्रिएट ए MVC प्रोजेक्ट, ठीक है ना। सेकंड काम क्या 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 करेंगे हम, क्रिएट
ए मॉडल, ठीक है ना, मॉडल बनाएंगे अपना हम। तीसरा काम काम क्या करेंगे हम, ऐड ए सी ओ एन टी आर ओ डबल एल ऐड ए कंट्रोलर, ठीक है ना। चौथा काम क्या करेंगे हम, ऐड ए एक्शन मेथड, ठीक है ना। पांचवा काम क्या 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 करेंगे हम, ऐड ए व्यू। पहला हमारा काम है प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे हम। सेकंड क्या रहेगा, हम मॉडल बनाएंगे। मॉडल कहाँ बनाए हम, फिर हम क्या किए, यहाँ पे आके मॉडल बनाए। यहाँ पे देखो मॉडल वाले फोल्डर में एक क्लास लिए, उसमें हमने फील्ड डाल दिया यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखो डाल दिया, आईडी, नेम, डीओबी, ईमेल, पासवर्ड। उसके बाद हमारा क्या काम था, उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने किया है कंट्रोलर ऐड किया। फिर हम गए कंट्रोलर कॉलम पे गए हम, वो फोल्डर पे गए यहाँ पे, फिर हमने यहाँ पे एक कंट्रोलर ऐड किया, राइट क्लिक करके ऐड कंट्रोलर किया, ठीक है ना। यहाँ पे हमने कंट्रोलर ऐड किया एज ए एम्प्लॉई नाम का, ठीक है ना। फिर हमने यहाँ पे, फिर हमारा क्या काम है तीसरा, चौथा काम क्या था हमारा, फिर हमने क्या किया, एक ऐड ऐड ए एक्शन मेथड, ऐड एन एक्शन मेथड, ठीक है ना। तो हमने एक एक्शन मेथड यहाँ पे ऐड किया, ठीक है ना। तो एक्शन मेथड मैंने कहाँ ऐड किया, हमने यहाँ पे ऐड किया, देखो यहाँ पे ये हमारा पब्लिक एक्शन रिजल्ट स्टाफ नाम का, ओके। फिर हमने क्या किया, फिर हम कॉल करेंगे किसको, एम्प्लॉय को कॉल करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे कोड लिखेंगे अपना, ठीक है ना। फिर कॉल यहाँ पे हम कर देंगे, मजवा कर देंगे, छठवां यहाँ कर देंगे, व्यू में कर देंगे, ठीक है ना। राइट कोड टू ऐड डेटा, ठीक है ना, राइट कोड टू ऐड डेटा। तो हमने क्या ऐड किया, पहले हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने जो हमारा एम्प्लॉय था उसको हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया उसका, ठीक है ना, यहाँ पे कॉलम में आके एम्प्लॉय। लेकिन इसके पहले जब हम इसको बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, इसके पहले क्या करेंगे हम, इसके पहले यहाँ पे हम इसका पाथ ऐड करेंगे, यूजिंग इंसर्ट डेटा, मतलब तुम्हारे प्रोजेक्ट का तुम्हारे नाम में ऐड करेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद हम तुम्हारे मॉडल मॉडल फोल्डर का नाम लिखेंगे, जो जिसमें ये है मॉडल्स का नाम। अब जितना इसमें जितना भी मॉडल रहेगा बनाएंगे हम क्लास, सब हमारा यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। तब इसके बाद हमारा इसको हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया इसका, एम्प्लॉय का अपने क्लास का, ठीक है ना, ईएमपी में। फिर हमने इसके डेटा डाल दिया 101, अभी नेम सारा जो यहाँ पे गेट था हमारा मॉडल में, सब हमने यहाँ पे उसका डेटा डाल दिया सारा, ठीक है ना। स्ट्रिंग रहेगा स्ट्रिंग में, वो रहेगा इसमें, उसमें डाल देंगे। फिर हमने रिटर्न व्यू करके अपने डेटा मॉडल को जो है हमने यहाँ रिटर्न कर दिया, किसमें, यहाँ पे स्टाफ में मैंने टेबल बनाया, टेबल में डेटा को गेट करिए। कैसे डेटा को गेट किया, पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले यहाँ पे एट द रेट मॉडल क्लिक करके, अरे मॉडल की स्पेलिंग देखो, इसमें स्मॉल रहेगी, ठीक है, देखना स्पेलिंग यहाँ स्मॉल रहेगी, लेकिन यहाँ पे मॉडल स्पेलिंग तुम्हारा कैपिटल रहेगा, एट लगाएंगे। फिर हमने यहाँ पे इंसर्ट डेटा हमने अपना फोल्डर उसका नाम लिखा, प्रोजेक्ट का नाम लिखा, फिर डॉट मॉडल लगा के फोल्डर का नाम, फिर डॉट इसका एम्प्लॉय का नाम, क्लास का नाम अपने, क्योंकि डेटा हमको एम्प्लॉय से लाना है अपने मॉडल से। तो हमने मॉडल का नाम लिखा डॉट एट द रेट डॉट मॉडल डॉट आई डी नेम डीओबी ईमेल, ठीक है। ये हमारा था क्या, छोटा सा आज का प्रोजेक्ट, कैसे डेटा को हम मॉडल के थ्रू गेट करते हैं, ठीक है ना, उसको इंसर्ट करते हैं, उसको हम शो करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने आज डेटा को क्या किया, इंसर्ट नहीं किया, हमने डेटा को इंसर्ट में डाला, इंसर्ट नहीं किया, हमने डेटा को क्या किया, हमने डेटा को आज शो किया, कैसे हम शो करते हैं, ठीक है। डेटा को हम इंसर्ट पढ़ेंगे जब डेटाबेस पढ़ेंगे, क्योंकि डेटा को हम इंसर्ट किसी डेटाबेस में करेंगे, ऐसे तो कर नहीं सकते, तो हम डेटाबेस भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का इंसर्ट करने का तरीका, ठीक है ना, डेटा को।